मुसलमानों के मकान नज़र आ रहे हैं बस, क्या जो दूसरों के मकान बने हुए हैं, जो इलीगल क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन हुई है, वो नज़र नहीं आ रही क्या? आप मुस्लिम दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं। मुसलमानों के घरों को पत्थर या किसी भी तबके के घरों को पत्थर बनाने की बात करता है, वो कानून का दुश्मन है। और जो कानून का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, देश के अमन का दुश्मन है, और उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो किस आग से खेल रहा है। जब मस्जिदों के ऊपर वहाँ हमले हो रहे थे, जब पथराव हो रहा था, जब भगवा झंडे लगाए जा रहे थे, तो जो मुसलमान वहाँ पर पत्थर खा रहे थे, अगर उन्होंने वही पत्थर दोबारा उठा के फेंक दिए तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया, इतना बड़ा जुर्म कर दिया। रामनवमी के जुलूसों में जिस तरह से हिंसा हुई और ये हिंसा इतनी बढ़ गई, लोगों के घर जला दिए गए, मस्जिदों पर भगवा रंग के झंडे लहराए गए और उसके अलावा मज़ारों में आग लगा दी गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि देश के जिन अलग अलग 7 से 8 राज्यों में ये हिंसा हुई है रामनवमी के जुलूसों में, वहाँ कार्रवाई किन लोगों पर हो रही है? कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जिनको कहा जा रहा है कि इन्होंने पत्थर फेंके तो इनके मकानों को हम पत्थर ही बना देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम तंजीमें कहाँ हैं, मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही हैं? तो हम इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद साहब के पास। इनसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। नवेद साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, रामनवमी के जुलूसों में जिस तरह से हिंसा हुई है, मस्जिदों पर झंडे लहराए गए भगवा रंग के, मस्जिदों की मीनारों पर लोग चढ़ गए, और उसके अलावा मध्य प्रदेश से जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि बुलडोज़र मुसलमानों के मकानों पर चलाए जा रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया इन पूरे मुद्दों पर चाहते हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ 11 रियासतों के अंदर, वो एक मुनज़्ज़म एजेंडे का हिस्सा था। एक ही रात में, एक ही वक्त में तमाम जगह पर मुसलमान मोहल्लों से जुलूस निकालना और मसाजिद के ऊपर पथराव करना, और कहीं से अगर प्रोवोकेटिव और उसके साथ साथ इश्ताल अंगेज़ नारे लगाना, मुसलमानों को धमकियां देना, मुसलमानों को कत्लेआम करने का खुला ऐलान करना, और अगर कहीं से कोई मुसलमान उस पर सिर्फ रजिस्ट करता है और ये कहता है कि ये ना करो, या इश्ताल में आके 2 4 5 पत्थर फेंकता है, और ज़्यादातर जो मसाजिद के ऊपर पथराव हुआ है उसके बाद कुछ जगहों पर मुसलमानों ने पत्थर फेंके हैं। बहुत अहम बात है ये। पहले पत्थर जो है भगवा झंडे लहराने की कोशिश की गई, कई जगहों पर भगवा झंडे लहराए गए हैं, और सब एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की सरपरस्ती में हुआ है। यानी आप कह रहे हैं कि करवाया है, मौजूद रहे साथ में? जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूँ कि, और ये पूरे इस तनाजुर में हमें देखना है कि अगले साल कुछ रियासतों में चुनाव होने जा रहे हैं, और उस अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तैयारी शुरू हो जाएगी 23 के आखिर में, तैयारी शुरू हो जाएगी, 24 में फिर चुनाव होगा। तो ये उन सब का एक सियासी एजेंडा है। और मसाजिद के ऊपर हमला करना, ये कहाँ का, ये कैसा रामनवमी का जश्न है कि आप दूसरे की इबादत गाहों के ऊपर आप पथराव करें, उनके ऊपर भगवा झंडे लहराएं, उन मसाजिद दूसरी की इबादतगाहों के आगे खड़े होकर आप जो है डीजे चलाएं, आप प्रोवोकेटिव स्लोगन करें। ये सब बताता है कि हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा है वो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। ये हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं थे जिन्होंने ये सब किया, तो रामनवमी का जुलूस कौन निकाल रहा था फिर? ये हिंदू धर्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको यरगमलाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर संजीदा किस्म के बहुत सारे लोग जो इवन मोदी के बहुत सपोर्टर रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं। लेकिन ये कंडेम करना उनका बहुत देर की बात हो गई है, क्योंकि तमाम लोगों ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया है। आपने देखा कि अभी एक चैनल के पत्रकार को, शर्मा जी को, नोएडा के अंदर सौरभ शर्मा को, किस तरीके से वो सौरभ शर्मा जो दिन रात बीजेपी का चैनल के ऊपर गुणगान करते थे, उन्होंने अगर
रात के 12 बजे अगर डीजे चल रहा था और कुछ जागरण हो रहा था तो उसमें एतराज़ किया कि साहब परमिशन 10 बजे तक की थी, तो पुलिस के सामने कैसे उनको जो है मारा गया। तो मुसलमानों के पर जब जुल्म होगा, उनका कत्लेआम होगा, उनकी लिंचिंग होगी, उनके खिलाफ मोहर बनाया जाएगा और आप खामोश रहेंगे तो अगली बारी आपकी है। तो यहाँ तो ये चीज़ देखी जाए कि अगर अजान के लाउड स्पीकर पर बात आ रही है तो वो कहा जाए कि साहब जायज़ है, लेकिन अगर किसी जगराते के लाउड स्पीकर पर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, चाहे वो मुसलमान भी नहीं है। तो ये किस तरह की एक चीज़ है, क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं थे। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जब आप खामोश रहेंगे किसी तबके के पर जुल्म होने के ताल्लुक़ से, आप खामोश नहीं रहेंगे, भागीदार रहेंगे और हेट कैंपेन को बढ़ावा देंगे तो अगली बारी आपकी होगी। अच्छा, अब एक सवाल नवेद हामिद साहब जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला है, अब सवाल मुसलमान तंजीमों पर देखिए उठाने लग रहे हैं। आप एक बड़ी तंजीम के सदर हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी तमाम जो तंजीमें हैं उनकी भी बात यहाँ हो रही है, उनकी भी जो छवि है उस पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि भाई मुसलमान तंजीमें जो हैं वो अब मुसलमानों के लिए क्या कर रही हैं या क्या करेंगी ऐसा, क्योंकि अब मुसलमान एक खौफ में नज़र आ रहा है लोगों को, लोग ये खुद कहने लगे कि अब हम खौफ में हैं। देखिए, मुसलमान तंजीमें ऐसा नहीं है कि खामोश हैं, कॉन्टीन्यूसली डेलिब्रेशन चल रहे हैं, ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है कि भाई क्या क्या किया जाए। अब अभी तो वहाँ मध्य प्रदेश में खरगोन के अंदर जो है वो कर्फ्यू है और सख्त कर्फ्यू है और अगले 2 दिन तक खुलने का कोई वो नहीं है। तो इंदौर भी बराबर अपडेट ले रहे हैं, इंदौर से भी, खरगोन से भी ले रहे हैं, करौली से भी अपडेट ले रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अपडेट ली जा रही हैं और उस पर कोई मुश्तरका जल्द अज जल्द कोई, मुझे लगता है कि एक मुश्तरका लाहेअमल जो है जिस पर गुफ्तगू हो रही है उसका कोई रिजल्ट निकल के सामने आएगा। तो मुसलमानों के सवाल तो लेकिन जायज़ हैं कि क्या कर रही हैं मजलूमों के सवाल हमेशा जायज़ होते हैं, लेकिन सवाल आप लोगों पर है ना। नहीं, हम भी तो मजलूमों का एक हिस्सा हैं, हम भी तो एक मजलूमों का हिस्सा है ना। लेकिन रहनुमा भी तो हैं। देखिए, अब रहनुमा है या नहीं है, आपको मानते हैं लोग रहनुमा, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें हैं, आप इतनी बड़ी तंजीम है, आप मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक बड़ा नाम है। देखिए, वो जो तवक्कात हैं मुसलमानों की वो बिल्कुल जायज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम तंजीमों की कुछ हुदूद हैं, मैं इस बात को नहीं दोहराता, बिल्कुल भी उस बात को इंसिस्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन हालात का एकदम एक होता है, एक फौरी तौर पे रिएक्शन होता है, तो हमें फौरी रिएक्शन से बचना चाहिए और फौरी रिएक्शन से बच के क्या मुदल्लल अंदाज में क्या चीज़ होनी चाहिए, मैंने अर्ज़ किया, उस पर डेलिब्रेशन हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर इलाक़ाई तौर के ऊपर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो कुछ काम कर रही हैं, वही फीडबैक दे रही हैं। जो यूनिट्स हैं तंजीमों के, जो कुल हिंद तंजीमें हैं, उनके जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, कुछ भी कह लीजिए आप उनको, रियासती जो इदारे हैं उनसे बराबर कांटेक्ट में है। कुछ लोग कुछ जगहों पे गए भी हैं। खरगोन के अलावा बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं वहाँ पर ग्राउंड पर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ। अच्छा, बुलडोज़र भी मुसलमानों के ही मकानों पर चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्होंने पथराव किया है, इन्होंने उपद्रव मचाया है, हम इन्हीं के मकानों को पत्थर बना देंगे। अब उस पर कोई आगे बात नहीं हो रही है, पत्थर बना देंगे कह दिया गया और पत्थर बना दिया जा रहा है। देखिए, जो कुछ भी वहाँ हो रहा है खरगोन में बिल्कुल गैर कानूनी हो रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मीडिया के अंदर ख़बरें आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश के जो एक समझ लीजिए कि बहुत ही जहरीला हिंदुत्व का जिसने जो है पाठ पढ़ा हुआ है, उस मंत्री ने ये बात कही पत्थर बना देंगे। तो कानून इस देश में नहीं है क्या? अगर यही काम दूसरे करने लगें तो क्या होगा? ये मुल्क के अवाम को समझना चाहिए। और अभी अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें अच्छा। खरगोन के अंदर जो पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से कहीं से अगर हुई भी है, तो जब मस्जिदों के ऊपर वहाँ हमले हो रहे थे, जब पथराव हो रहा था, जब भगवा झंडे लगाए जा रहे थे, जब मुसलमान घरों पे पथराव हो रहा था,
तो जो मुसलमान वहाँ पर पत्थर खा रहे थे, अगर उन्होंने वही पत्थर दोबारा उठा के फेंक दिए तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया, इतना बड़ा जुर्म कर दिया। तो आप कह रहे हैं रिएक्शन था? वो रिएक्शन था, और रिएक्शन भी बहुत ही, आप समझ लीजिए कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का रिएक्शन था। और वो मुसलमान 2 मंजिल मकान बन गया है। कहाँ पूरे मुल्क के अंदर, कहाँ हर जगह जो है नक्शे के हिसाब से मकान बने हुए हैं? कहाँ बने हुए? मुसलमानों के मकान नज़र आ रहे हैं बस क्या? जो दूसरों के मकान बने हुए हैं, जो इलीगल क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन हुई है, वो नज़र नहीं आ रही क्या? आप मुस्लिम दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं, आप कानून दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं। आप कानून के जो भी पत्थर बनाने, मुसलमानों के घरों को पत्थर या किसी भी तबके के घरों को पत्थर बनाने की बात करता है, वो कानून का दुश्मन है। और जो कानून का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, देश के अमन का दुश्मन है, और उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो किस आग से खेल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आप जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, सारी बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें, मुशावरत हो गई, जमीयत उलमा हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और इसके अलावा भी तमाम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, इन मुद्दों को लेकर जो इस वक्त एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर आप सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम क्यों नहीं करते? मुसलमानों की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों इन चीज़ों से लड़ने के लिए अलग अलग काम किए जाते हैं? देखिए, कुछ हुदूद हैं, कुछ चीज़ें, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन एक बात पे क्या मजबूरियां? सुनिए, मेरे पूरी बात हो जाए, पूरी बात हो जाए, अभी तो जवाब मैं दे रहा हूँ ना आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइसिस में सब लोग नहीं बैठते, ऐसा नहीं है। क्राइसिस के वक्त हमेशा मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मुश्तरका तौर के ऊपर कॉन्टीन्यूसली गुफ्तगू होती रहती है, लाहे अमल बनाने की कोशिश होती रहती है। कभी कामयाबी मिल जाती है, कभी कामयाबी नहीं मिलती है। तो अभी आप लोग बातचीत कर रहे हैं? बातचीत नहीं कि कुछ आगे बढ़े हैं, बातचीत से कुछ आगे बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर कोई मुस्बत बड़ी पहल जो है वो लोगों के निगाह में आएगी। शुक्रिया नवेद हामिद साहब, न्यूज़ मैक्स से पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से देश के अलग अलग कई राज्यों में ये हिंसा हुई है, तो रामनवमी का जुलूस इस बात की किसी भी तरह से ना तो प्रेरणा देता है, ना राम इस बात की टीच देते हैं कि आप रामनवमी का जुलूस तो निकालें लेकिन उसमें दंगा हो, उसमें हिंसा हो। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से एक्शन हुआ, तब जाकर रामनवमी के जुलूस में जो लोग थे उन्होंने रिएक्शन किया। मगर सिक्के के अगर दोनों पहलू देखे जाएं तो नवेद हामिद साहब का कहना है कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का जो रिएक्शन था वो मुसलमानों ने दिया। मस्जिदों पर झंडे लहराए गए भगवा रंग के, इसको मुसलमानों ने काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया और सब्र का अपने अंदर जो मादा है उसको पेश करने की कोशिश की। मुस्लिम तंजीमों पर उठ रहे सवालों को लेकर नवेद हामिद साहब का कहना है कि मुस्लिम तंजीमें काम कर भी रही हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मुसलमान भी देखेंगे और पूरी जो हिंदुस्तान की जनता है वो भी देखेगी कि एक बड़ा कदम इन तमाम चीज़ों को लेकर उठाया जाएगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।